Here our question is draw right angle triangle PQR. ड्रॉ इट्स अल्टीट्यूड्स। राइट एंगल ट्राइंगल PQR आपको फॉर्म करना है, अल्टीट्यूड्स आपको फॉर्म करना है। अल्टीट्यूड्स इन द सेंस जो कि परपेंडिकुलर होता है बेस पे एंड 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। नोट योर ऑब्जर्वेशन, ध्यान देना है कि उसमें हुआ क्या। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, आप स्केल और पेंसिल से बनाइए, हम फ्री हैंड से बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल नेम क्या देना है, PQR। P दिस इज Q एंड दिस इज R। क्लियर? ओके, अब देखो ड्रॉ इट्स अल्टीट्यूड्स। अल्टीट्यूड फॉर्म करना है। अल्टीट्यूड फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अल्टीट्यूड फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ता है? देखिए, ये आपका एक एंगल है जहां वर्टेक्स से आपको साइड पे क्या ड्रॉ करना पड़ता है? साइड पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना पड़ता है जो कि आपको 90 डिग्री देगा। ठीक है, तो देखिए ये वर्टेक्स P के लिए बेस कौन सा है? साइड अपोजिट टू इट होता है। अल्टीट्यूड का पता है ना आपको, साइड अपोजिट होता है, उस पे एक लाइन परपेंडिकुलर होती है। तो ऑलरेडी आप देखिए ये जो QR है ना, ये वर्टेक्स P का साइड अपोजिट है। तो ये जो QR है ये बेस है किसका? वर्टेक्स P का। वर्टेक्स P का, तो इस P से हम एक लाइन जो ड्रॉ करेंगे तो वो ऑलरेडी ड्रॉ है ना, हमें इस बेस पे ऑलरेडी परपेंडिकुलर लाइन मिली हुई है जो कि 90 डिग्री एंगल फॉर्म करती है। राइट एंगल ट्राइंगल वैसे भी राइट एंगल ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है। ओके, अब देखिए, तो हमें एक अल्टीट्यूड तो वैसे ही मिल गया। एक अल्टीट्यूड आपको QR साइड QR पे आपको PQ एक अल्टीट्यूड मिल गया, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं। अब आगे देखिए, ये जो आपको अगर एंगल वर्टेक्स R पे देखो, वर्टेक्स R के लिए आपको साइड अपोजिट कौन सा मिलेगा? PQ। ठीक है, वर्टेक्स R के लिए साइड अपोजिट जो बेस है वो PQ। अगर इसे पलट दीजिए, है ना, अगर इसे पलट देंगे तो क्या होगा? ये वर्टेक्स है, ये आपका बेस है, जस्ट अपोजिट होता है, तो ये आपका बेस है। तो ये जो बेस है ये भी आपका क्या है? परपेंडिकुलर है। ये जो बेस है इस पे ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है ना, ये भी 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। इस तरह से पलट के देखिए, पलट के देखिए जैसे, चलो ये हमने PQ को ऐसे कर दिया, R को इस तरह से कर दिया, ये आपका हाइपोटेनस। ठीक है, समझा क्या? देखिए ये PQ को हमने इस तरह से कर दिया और R यहाँ ले लिया। तो देखो इस वर्टेक्स पे ये क्या है? बेस है इस वर्टेक्स। तो यहाँ पर आकर के क्या होगा? एक लाइन सेगमेंट ड्रॉन होगा, एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन होगा जो कि आपके अल्टीट्यूड को फॉर्म करेगा। लेकिन देखो कैसे फॉर्म होगा? 90 डिग्री के फॉर्म के बेस पे फॉर्म होगा। तो 90 डिग्री तो ये ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है इस बेस पे। इसको थोड़ा एक्सटेंड करके देख लो आप, है ना, आ रहा है 90 डिग्री। तो इसे भी हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में 2 अल्टीट्यूड्स ऑलरेडी आपको मिलते हैं, आपको फिर से फॉर्म करने की जरूरत नहीं। अब देखिए एंगल Q, एंगल Q की बात है। तो अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है? एंगल Q से ये जो वर्टेक्स Q है, यहाँ से साइड अपोजिट क्या है आपका? PR, जो कि आपका हाइपोटेनस कहलाता है। ठीक है, ये आपका हाइपोटेनस कहलाता है। तो इस हाइपोटेनस पर हमें एक अल्टीट्यूड फॉर्म करना पड़ेगा जो कि वर्टेक्स Q से स्टार्ट होगा और इस साइड अपोजिट पे जाकर के ज्वाइन होगा, तभी तक अल्टीट्यूड फॉर्म होगा। क्योंकि एक ट्रायंगल में 3 अल्टीट्यूड्स होते हैं, 2 अल्टीट्यूड ऑलरेडी आपको मिल गए, 3 अल्टीट्यूड हम देखते हैं। थर्ड अल्टीट्यूड देखो, यहाँ Q पर हमने क्या किया? Q पर पॉइंटर रखा और यहाँ से लेकर, हिलने मत दीजिएगा, इस तरह से एक आर्क ड्रॉ किया। ओके, देखिए कैसे आर्क ड्रॉ, इस तरह से आर्क ड्रॉ। ओके, तो ये जो हमने आर्क ड्रॉ किया, आपको लग रहा होगा क्या है? देखो क्या है, या तो आप डायरेक्ट छोटा छोटा इस तरह से कट कर सकते हो, हमने पूरा बना दिया। ये देखिए देखिए इसी तरह से होता है ना, चाहे इससे करो चाहे, आपको 2 पॉइंट मिलने से मतलब है। ये जो 2 पॉइंट आपको मिला, ठीक, ये 2 पॉइंट को लेकर के यहाँ से आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे इधर, और उसके बाद यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे इधर। ये अभी नहीं कटा है, इसे कटते हुए अब मतलब इस लाइन को हमको और थोड़ा आगे बढ़ाना है। तो देखिए इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाए, है ना, कहाँ पे कटता है बिल्कुल आपको ध्यान देना है। ओके, अब वर्टेक्स Q से स्टार्ट करेंगे। ओके, और उसके बाद डॉट लगाएंगे। क्यों डॉट लगाएंगे? क्योंकि हमें बताना है कि ये अल्टीट्यूड हमें कहाँ से मिला। तो ये अल्टीट्यूड हमें कहाँ से मिला? ये जो 2 पॉइंट से हमने जो आर्क ड्रॉ किया, उस आर्क, वो जो आर्क है वो जहाँ पे कट हुआ उस पॉइंट पे हमें अल्टीट्यूड दिया। ठीक है, तो PQR पे आपके अल्टीट्यूड कौन कौन से होंगे? एक तो आपका PQ हो गया, सेकेंड आपका हो गया QR, एंड थर्ड इसे नेम दे देते। क्या नेम देने के लिए दिया है? क्या नहीं दिया है। ठीक है, तो चलो हम इसे नेम दे देते हैं, O नेम दे दीजिए। चलो जान लो, वो तो ऑर्थो सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर तो बोलिए। ऑर्थो सेंटर आपका कहाँ पर बना है? देखो ये देखिए, एक इधर, एक ये और एक इधर आता है। मतलब ये आप वर्टेक्स पे आपका ऑर्थो सेंटर बनेगा। अल्टीट्यूड जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में फॉर्म होगा तो ऑर्थो सेंटर आपका कहाँ बनेगा? वर्टेक्स, जो कि 90 डिग्री एंगल को कंटेन करता है। क्लियर है? और चलो इसे P नेम दे देते हैं। तो साइड PR में आपका एक अल्टीट्यूड बना Q। क्लियर है ना? तो हमें लिखना है ऑब्जर्वेशन। नोट योर ऑब्जर्वेशन लिखा है, तो ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। क्या ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे बताइए? जो अल्टीट्यूड्स है वो कंकरेंट है। क्यों? तीनों भी एक ही पॉइंट से होकर के गुजर रहे हैं। फर्स्ट में क्या लिखेंगे? द अल्टीट्यूड्स आर कंकरेंट। ओके, एंड द सेकेंड क्या है? द पॉइंट ऑफ कंकरेंस इज द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। पॉइंट ऑफ कंकरेंस ये है ना।
द पॉइंट ऑफ कंकरेंस is the vertex of the right angle triangle. Okay, क्लियर? राइट एंगल में, राइट एंगल भी लिखो, सीधे हो चलेगा, राइट एंगल में है, क्यों लिखा राइट एंगल। ओके, समझा? यहाँ पर ऑब्जर्वेशन समझा? ऑल्टीट्यूड से कॉन्करेंट है, क्यों? क्योंकि कॉन्करेंट किसको बोलते हैं? जब मोर देन टू लाइंस एक ही पॉइंट से होकर के गुजरती है तो कॉन्करेंट लाइन कहलाती है, और वो जो पॉइंट है वो क्या कहलाते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। क्लियर? अब आप देखो, ऑर्थो सेंटर यहाँ पे कहाँ फॉर्म हुआ? ऑर्थो सेंटर यहाँ पे फॉर्म हुआ वर्टेक्स में। देखो, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल, ठीक है? एंड नंबर 3, this point of concurrence is called orthocenter। बताना पड़ेगा आपको, क्यों? क्योंकि आपने ऑल्टीट्यूड फॉर्म किया है, ठीक है? मीडियन नहीं है, तो ये बताना बहुत जरूरी। तो देखो, आपके ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख दिए, नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हॉट क्वेश्चन है, इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ध्यान दो। राइट एंगल ट्राइंगल है, ज्यादा आपको फॉर्म नहीं करना है, लेकिन जो भी फॉर्म करना है और उसमें ये ऑब्जर्वेशन में क्या क्या हमको बताना है वो सारा कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है। ओके, नोट कीजिए।